गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। वेलकम टू विजन क्लासेस। जैसे कि हमने प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हमने कैथोड रेज के बारे में डिस्कस किया था। एक्चुअली कैथोड रेज क्या होती हैं? दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एट लो प्रेशर। तो इसी तरह हम आज डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे क्या क्या गया था? 1886 के अंदर जो गोल्डस्टीन है उसने इस जो कैथोड रेज ट्यूब थी उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई क्या क्या है? उसने जो कैथोड थी उनको बना दिया प्री फोर्टेड कैथोड। ऐसे ही सेम उसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है। एक टर्मिनल आपका पास एनोड है, एक आपके पास कैथोड है जिसको प्री फोर्टेड कैथोड बोलते हैं। ये वैक्यूम पंप है जिससे प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। इसमें हमने हाइड्रोजन गैस को इंक्लोज कर रखा है। यहाँ पे हमने कोई फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेंट मटेरियल से कोटिंग कर रखी है ताकि जो रेज आए उसका सेंटिलेशन या उसकी जो चमक है वो हमें पता लग सके यहाँ पे। ओके। अब एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर? जैसे हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो आपको पता है गैस जो है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करती है। तो आपके पास क्या होता है, जैसे आप हमें इसके अंदर पता है कि जैसे जो अभी आपके पास गैसियस एटम है उसके अंदर से अभी आपने पीछे डिस्कस किया था, जैसे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा बाहर। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो एक लेफ्ट जो चीज़ बच जाती है वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है। वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे हमने देखा, मान लो ये आपके पास है, ये कैथोड है, यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, और जो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट रह गया वो और वो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। क्योंकि आपको पता है एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो बेटा यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मानो निकल गया आपके पास और जो पॉजिटिव चार्ज बच गया लेफ्ट रह गया। वो क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अब क्या होगा? ये आपके पास पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब क्या है, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे तो कुछ तो न्यूट्रल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, कुछ क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है वो इस मेटल सरफेस पे टकराएंगे तो कुछ यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और कुछ जो होंगे वो इस ये जो होल है यहाँ से पास हो जाएंगे। ये जो प्रीफोटेड होल है ना, वहाँ से क्या हो जाएंगे? पास आउट हो जाएंगे। जो पास आउट होके निकल के आए यहाँ से हाई एक्सेलरेट स्पीड, हाई वेलोसिटी से, वो कहाँ टकराएंगे? इस जो आपकी कैथोड रेज ट्यूब है ना, हाँ, ये जो ट्यूब है आपके पास है, इस ट्यूब से क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। और स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या देखा गया कि जो ये टाइप की जो रेज आई है उनकी जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है। किससे अपोजिट होती है? कैथोड जो रेज जो निकली थी, क्योंकि कैथोड तो अगर यहाँ पे कैथोड की डायरेक्शन इधर है, रेज की डायरेक्शन, तो एनोड की क्या है? इसकी बिल्कुल अपोजिट है। तो हमने ये देखा कि दीज रेज पोजेस, इस टाइप की जो रेज होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज पोजेस, मतलब अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखती हैं एंड ट्रैवल इन डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज। और ट्रैवल जो करते हैं वो कैथोड रेज की बिल्कुल अपोजिट करते हैं, क्योंकि इस चीज़ का जो अपोजिट है वो क्या है? इधर है आपके पास। ओके। और एक्चुअली जो जनरेट होके कैसे क्यों आई है इसके अंदर वो हमने आपको बता दिया है कि आपको पता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो कुछ चार्ज तो यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाता है कोलाइड, एक दूसरे के साथ कोलिजन करके, और कुछ जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो लेफ्ट बच गया था वो इन जो प्रीफोटेड होल हैं इनसे पास होके चला जाता है इधर। तो ये कंफर्म हुआ हमारे पास कि जो इधर जो रेज निकल के आई हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट थी, किससे? कैथोड से, वो कौन है? नई टाइप की रेज थी जिसको हम एनोड रेज बोलते हैं। दूसरा, ये तो हमके पास होगा एनोड रेज या कैनाल रेज बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज का ओरिजिन एक्चुअली क्या है, तो ऐसा हम बताएंगे जैसे हमने बताया भाई कैथोड रेज ओरिजिनेट होती हैं कैथोड से, कैथोड रेज ओरिजिनेट एट कैथोड, बट एनोड रेज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ऐसा नहीं कि इस एनोड से ओरिजिनेट हो रही है, बट दे विल बी जर्नेट स्पेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड की जो स्पेस है, जैसे ये कैथोड है और ये एनोड है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये वहाँ से क्या हुई आपके पास है? ओरिजिनेट हुई है। तो हम बोलेंगे एनोड रेज आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड बट फ्रॉम ए स्पेस बिटवीन एनोड और कैथोड। इस एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस था ना वहाँ से ओरिजिनेट हुई है आपके पास, तो ओरिजिन ये आपके पास। ओके। तो ये दोनों का डिफरेंस था, हमने देखा कि कैसे ओरिजिनेट होती है। गोल्ड आइंस्टीन था
उसने एक नई ट्यूब्स को मतलब इसको मॉडिफाई किया था। और ध्यान रखेंगे ये जो हमारे पास फ्लोरोसेंट मटेरियल है इसके बाहर से हम आउटसाइड से कोटिंग करते हैं। जैसे आपने देखा टेलीविज़न के अंदर जो ट्यूब होती है, जो कैथोड रेज ट्यूब है, उसके बाहर से एक में सिल्वर मेटेलिक कोटिंग लगी होती है। जैसे मान लो ये फ्लोरोसेंट मेटल जेड जिंक सल्फाइड का होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर जो जो हाई एक्सेलेरेट स्पीड से जो रेज इस पर स्ट्राइक करती हैं तो ये ग्लो करने लग जाता है। क्या करता है? ग्लो करता है। तो ये तो हमने देखा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसको एनोड रेज या कैनाल रेज जानते हैं। अब हम इसकी करते हैं प्रॉपर्टी कि क्या क्या इसकी, जैसे हमने उसमें प्रॉपर्टी डिस्कस की, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे उसमें हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जो आपके पास ये डिफ्लेक्ट होते हैं कैथोड रेज, इस पर नेगेटिव चार्ज था, जो डिफ्लेक्ट कहाँ हुई थी? कौन सी प्लेट की तरफ? अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइड जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लिया था उस साइड में डिफ्लेक्शन होगा उसके अंदर। वो क्या करते हैं? वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। कैसे हीटिंग इफेक्ट? जब कोई रेज है वो डायरेक्ट ऐसे स्ट्राइक करे किसी मेटल फॉइल से और वो हीटिंग हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हमें? वो आपके पास हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं आपके पास। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस की थी। और भी हमने इसमें डिस्कस किया था। अगर मान लो किसी भी गैस में अगर पास कर देते हैं कैथोड रेज को तो उसको आयनाइज कर देती है। वो क्या कर देती है? उसको आयनाइज कर देती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। और एक इसमें पॉइंट और भी था कि भी अगर हमें E/M रेशियो, एक हमारे पास एक टॉपिक और आएगा उसमें हम बताएंगे आपको कैसे E/M रेशियो जो आपके पास है, जो वो आपके पास एक पॉइंट आएगा कोई E/M रेशियो फॉर कैथोड रेज के अंदर वो सेम होता है। E का मतलब चार्ज बटे मास, रेशियो सेम। क्यों? क्योंकि वो सेम ऐसे होता है अगर मैं कोई भी सोर्स लूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई भी सोर्स लूँ, कोई भी मेटल लें या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लें, तो इलेक्ट्रॉन तो सभी से सेम ही निकलेंगे। ये हो सकता है किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल सकते हैं, किसी में कम, पर इलेक्ट्रॉन तो एक ही, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज और मास है वो तो सेम ही होता है ना। तो वो हमें क्या चार्ज और क्या मास है वो भी हम बताएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक और करूँगा मैं इसी के अंदर, कैलकुलेशन चार्ज मास रेशियो। तो वहाँ से हमें ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं ये प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज। अब देखा हमारे पास से हमने प्रॉपर्टी ऑफ जो आपके पास एनोड रेज है वो आपके पास ये है। फर्स्ट है इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दे आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स टू नेगेटिव प्लेट्स। अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो कहाँ अट्रैक्ट होंगे? आपके पास जो नेगेटिव प्लेट। क्यों होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ? क्योंकि बेटा अभी हमने देखा जो एनोड रेज था उस पर कैसा चार्ज आता था? पॉजिटिव चार्ज। अब भाई पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगर मैं इसमें इस साइड में जैसे मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ जैसे यही ट्यूब आपके पास है और इसके अंदर मान लो ये जो मार्कर है ये मान लो मेरे पास नेगेटिव प्लेट का काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये किसका काम कर रहा है? पॉजिटिव का। और जो आपके पास रेज है, जैसे मान लो रेज इधर निकल लिया तो इधर इस साइड आपको ज़्यादा क्लियर आउट होगा इसको। जैसे हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो मान लो ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जब जैसे ये रेज आएगी तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये रेज किस साइड में डिफ्लेक्ट होगी, इस इधर होगी या उधर होगी। अभी हमने पता था कि ये जो आपके पास रेज जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये मेरे पास कैसी है? नेगेटिव प्लेट है। और ये कैसी है? मेरी पॉजिटिव प्लेट। तो ये कहाँ होगी? इस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज कैसा था? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये कैसे कन्फर्म हुआ कि कैसे पता लगेगा ये भी स्ट्रेट लाइन में है? तो वो भी हमने पीछे एक देखा था कि हम बीच में ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं और उसकी शैडो अगर इधर दिखाई देती है तो इसका मतलब सीधा से कन्फर्म ये होगा कि जो रेज जो ट्रैवल कर रही हैं वो कैसे ट्रैवल कर रही हैं? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। एक हमारे पास है एनोड रेज कंसिस्ट मेटल पार्टिकल। उसको भी हम सेम वैसे देखेंगे। जैसे मान लो हमें यहाँ पे कोई व्हील रख दिया किसी एक्सिस जो भी एक्सल है उससे अटैच करके, अगर वो रेज जब स्ट्राइक होती है उससे और व्हील अगर रोटेट होने लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? कोई मेटल ऑब्जेक्ट था उसी के अंदर, मेटल पार्टिकल थे उसके अंदर। तो वो मेटल पार्टिकल किस चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तभी क्या करते हैं आपके पास जो आपकी जो भी हमने व्हील बना रखा हो क्या करता है? रोटेट करता है। जैसे आप सब छोटे बच्चे जैसे मान लो कोई फिरकी वगैरह बनाते हैं तो जैसे जो एयर के पार्टिकल हैं, एयर में जो पार्टिकल वो स्ट्राइक करते हैं उसके साथ। जैसे आप तेज़ी से दौड़ते हो तो क्या करते हैं? जैसे मान लो आप फिरकी को ऐसे चलाते हो, ये फिरकी आगे लगी हुई है, तो जैसे आप तेज़ी से ऐसे दौड़ते हो या तेज़ी से हवा चली हुई है तो फिरकी क्या करती है? वो रोटेट करती है ऐसे। वो क्यों रोटेट कर रही है? क्योंकि जो क्या हो रहे हैं आपके पास जो एयर के अंदर जो पार्टिकल वो क्या कर रहे हैं उसके साथ
जो एयर है, हवा है, और जो पार्टिकल से बनी हुई है आपके पास, कौन आपके पास, जो आपकी जो भी व्हील आपने जो फिरकी ले रखे वो ले रखे, तो एक दूसरे का स्ट्राइक करते हैं तो क्या करते हैं, वो ऐसे रोटेट करते हैं आपके पास। ठीक है। वो अच्छा, इसके बाद एक हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल कंसिस्टिंग एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस और इन द डिस्चार्ज। अब कहता है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएगा वो जो भी एनोड रेज पे, वो किस पे डिपेंड करेगा, किस टाइप की गैस हमने ले रखी है। अब गैस पे कैसे डिपेंड करेगा भैया, आप नॉर्मल सी बात देखें, आपने देखा होगा, जैसे हम आगे फर्दर हायर क्लास में भी या आगे डिस्कस करेंगे, जैसे मान लो एच है, तो एच क्या करता है आपके पास, जैसे हमने ये ऐसे लिखा एच प्लस प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या मैं ऐसे लिखूँ H2 लिख दूँ तो क्या आ जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है भाई, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं आपके पास, या आपके पास किसी में 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसी कोरस्पॉन्डिंग उसके क्या आता है, उसके ऊपर चार्ज आता है। या जैसे मान लो आप इसी में लिखो आपके पास, जैसे मान लो हमने जैसे आपके पास कोई और गैस लेते हैं, जैसे O2 है आपके पास, ऑक्सीजन, या आपके पास तो ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं ना, जैसे O2 है, O2 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो किसी पे अगर जो भी गैस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है उसमें से इलेक्ट्रॉन कितने आउट हो रहे हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उतने चार्ज आएंगे। तो वही इसमें बता रखा है कि वे जो वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा पार्टिकल पे, जो भी हमने एनोड रेज ले रखी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, जो गैस हमने इसमें इनक्लोज कर रखी है उस पर ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये तो हमारे पास से फोर्थ पॉइंट था। एक फिफ्थ पॉइंट और भी एक इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट आपके पास है, अब देखो हमारे पास एक पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ E/M रेशियो आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। इसमें क्या है कि हमें E/M रेशियो है वो पर्टिकुलर गैस पे डिपेंड करेगा, आपने जो भी गैस ले रखी है उसके अकॉर्डिंग। और जो इलेक्ट्रॉन था उसमें E/M रेशियो जो आपके पास है वो चार्ज अपॉन मास रेशियो वो हमेशा सेम रहता है, चाहिए आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, चाहिए आप कोई भी मेटल ले सकते हो, उसमें E/M रेशियो सेम रहता है। इसमें E/M रेशियो जो है वो डिपेंड करेगा आपने इस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस ले रखी है। अब जैसे मान लो हमने मास निकालते हैं तो क्या होता है, ये होता है चार्ज और ये कहता है E/M रेशियो, चार्ज अपॉन में मास। इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक मोलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, अभी हम करवाएंगे उसी के अंदर आपके पास, ये उससे निकलते हैं। ठीक है। तो अभी हम मास, जैसे मान लो हमने इसमें हाइड्रोजन गैस अगर ली होती हो, तो हाइड्रोजन गैस जो आपके पास है उसमें अगर हम जो चार्ज है, तो ऊपर हम लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो सिर्फ हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि ये जो आपके पास चार्ज ऑफ प्रोटॉन है उसके अंदर सेम मैग्नीट्यूड में चेंजमेंट होता है। तो ये ई की वैल्यू है यहाँ पे 1.6 10⁻19 C गुलाम। और ये E/M रेशियो हम ये भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, ये जो आपके पास मोलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड है, तो ये हमारे पास आता है 9.58 10⁴ गुलाम पर ग्राम। ठीक है। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 1.6 10⁻24 ग्राम, 1.6 10⁻24 ग्राम। इसका मतलब जो ये जो वैल्यू आई है वो सेम हमारे पास वैल्यू है हाइड्रोजन एटम को जो हमारे पास मास होता है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है ये जो वैल्यू आई है, ये जो हमारे, क्योंकि ये जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो निकाली ये, और हाइड्रोजन गैस अगर लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी सेम होती है दोनों की। ठीक है। और अगर बाई चांस मान लो अगर आपको इसमें कोई और गैस ले लेते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जो हमारे पास एक टाइप का एक फिक्स डाटा है। और अगर आप इसमें कोई भी गैस लेते हो तो आपको क्या करना है, उसके अंदर एक वोल नंबर जो भी उसके अंदर प्रोटॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन जो आपके पास है उसमें तो सेम है, जैसे ये पॉइंट देखो पहले कि भाई E/M रेशियो किस पर डिपेंड कर रही थी आपके पास है, कि जो भी आपने उसके अंदर क्या ले रखी है, गैस ले रखी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये E/M रेशियो ये आता है, मास कैसे निकाला, E/E/M, ये E की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, ये भी, ये अभी आपके पास जब हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, तो वहाँ पे ये सारी वैल्यू आएंगी आपके पास। और E/M की वैल्यू ये है, ये सब मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है आपके पास। ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट किया 1.6 10⁻24। तो ये जो वैल्यू आई है ये सेम बिल्कुल मैच करती है जो हमारे पास मास ऑफ है
आपके पास हाइड्रोजन है उससे बिल्कुल। अब ये कहता है अगर इसमें इसके अलावा कोई और गैस हो तो ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो जैसे हाइड्रोजन 1H1 है, हाइड्रोजन क्या होता है 1H1 होता है, इसमें एक ही प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा लेते हो जैसे 2He4 ले लिया आपने, तो इसके अंदर क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। और हीलियम गैस अगर आप लेते हो तो ये जो वैल्यू थी उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने मान लो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है आपके पास 2 है। तो ये जो डाटा था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वोल नंबर से। जो भी गैस आप इनक्लोज करते हो कोई और दूसरी गैस करते हो तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन है वो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और उसके अंदर जो E/M रेशियो है वो सेम रहता है। अगर हम कैथोड रेज की बात करें तो उसमें E/M रेशियो जो आपके पास है, E/M रेशियो सेम रहता है। और वो सेम क्यों रहता है तो उसके अंदर ध्यान देंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास कोई भी सोर्स से निकलता हो, चाहे वो आपके पास किसी भी मेटल से निकल रहा हो या वो आपके पास कोई भी मान लो आपके पास हम किसी भी रेडिएशन डाल रहे हो, मान लो जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, सीजियम है, इसके ऊपर पर्टिकुलर कोई रेडिएशन डाल रहे हैं और उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, या आप कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से कोई रेज निकाल रहे हो, तो उसके अंदर E/M रेशियो हमेशा क्या रहेगा उसका सेम रहेगा। अगर हम कैथोड रेज की बात करते हैं, कैथोड जो डिस्चार्ज ट्यूब हमने यूज़ की थी उसके अंदर जब हम बात करते हैं E/M रेशियो उसमें सेम रहता है, ठीक है। तो ये अब तक हमने डिस्कस किया है आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और उसमें हमने किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास उसमें हम दोनों के डेफिनेशन भी करेंगे डिस्कस कि प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या है। थैंक यू।